अब बात आती है, देखिए, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन, टू एनी पर्सन। अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पीछे, एनी पर्सन मतलब ये है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट हो सकेंगे। इसमें जो है आपकी 3 सबसेक्शन है। ये जो वारंट है ये किसी भी पर्सन के लिए डायरेक्ट किया जाता है। वो इसलिए कि जिसके लिए ये किया जा रहा है वो हो सकता है वो भगोड़ा हो, ठीक है, वो जो है उद्घोषित अपराधी हो, या फिर जेल से फरार हुआ हो, स्केप ऑफेंडर जिसे कहते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने किया हो, या फिर गिरफ्तारी से भाग रहा हो, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं। अच्छा, करेगा कौन? सीजेएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। सबसेक्शन 1 में ये बात है। अब ये जो नाम बताए हैं भगोड़ा और एक्सेट्रा, ये नाम है तभी तो किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किया जा रहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप वारंट इश्यू करें, कि जरूरी नहीं है कि हर जगह हर समय पुलिस वाले मौजूद हों। तो इसीलिए कहा भाई किसी को भी मिलता है तो इसीलिए उस पे इनाम भी रख दिया जाता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर वो किसी भी ऐसी जमीन पर जा रहा है जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है तो आपको पूरी परमिशन है कि जाओ और जाके उसको पकड़ लो, यानी कि लैंड प्रोमाइसेस में वहां जाकर पकड़ो और पुलिस ऑफिसर को सौंप दो। जैसे किसी की ऐसी जगह में घुस गया, जैसे किसी घर में घुस गया, किसी के बेडरूम में घुस गया, या कहीं का कहीं घुस गया, तो इस तरह से उसको हम घुस करके उसको पकड़ लो और सौंप दो पुलिस वाले को। सबसेक्शन 3 कहता है आपने जब किसी को अरेस्ट कर लिया है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेकर जाइए और पुलिस ऑफिसर के पास या फिर उस मजिस्ट्रेट के पास जिसने उसे उठाने का वारंट इशू किया, ठीक है, उसके पास आप उसे लेके जाएं। अब एक बात और, सेकंड क्लास नॉन बेलेबल का वारंट इशू नहीं करेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ध्यान रखेंगे कि अरेस्ट करने के लिए किसी भी लैंड या किसी भी प्रीमाइसेस में प्रवेश करेगा और पुलिस वाले को सौंप देगा। अब एक बात और, एक केस में ये बात डिसाइड हुई थी कि किसी को जब भी आप इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ना हो, वायलेशन ना हो। जज और कोर्ट की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा मतलब उसको प्रोटेक्शन दे। तो इस चीज के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी के राइट का वायलेशन ना हो। अब 74 है। 74 में है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। यानी कि बात यह है कि सपोज एक पुलिस ऑफिसर से कहा कि इसको अरेस्ट करके लाओ और वो कैपेबल नहीं है, मतलब उसे अरेस्ट नहीं कर रहा, करने में मतलब असमर्थ है, या फिर किसी कारण से वो नहीं करता, तो वो किसी अन्य के द्वारा भी उसको करवा सकता है। ये जो वर्ड यूज किया गया ना डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जिसको करना था एग्जीक्यूट वो किसी दूसरे से किसी अन्य को उस वारंट पर पृष्ठांकन यानी इंडोर्स करके एग्जीक्यूशन करा सकता है कि जी मैं आपको कह रहा हूं आप इस आदमी को अरेस्ट कर लो क्योंकि मैं इस चीज के लिए असमर्थ हूं। सेक्शन 75 और 76 को आगे समझेंगे।